हेलो फ्रेंड्स। 6 अगस्त को एग्जाम है और प्रेशर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और उस प्रेशर का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण है वो पेपर टू है। ये शायद हम सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, है ना। अभी पेपर टू के लिए तो बहुत कुछ बता चुके हैं, स्ट्रेटेजी भी बता चुके हैं, कैसे करना है वो भी बता चुके हैं और आप लोग कर भी रहे होंगे। लेकिन ऐसा देखने मिल रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे आर स्ट्रगलिंग, राइट, टू परफॉर्म बेटर इन पेपर टू। पेपर वन को सबका सही चल रहा है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेस है ना। वहां से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेस है। करंट अफेयर्स के कितने सारे मैगजीन्स है, कितने सारे पीडीएफ है, क्या क्या नहीं है हमारे पास पेपर वन के लिए। सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट इन पेपर वन। लेकिन 6 अगस्त को ये जो एग्जाम है, इसमें पेपर टू भी सेम डे लिखना है ना। तो even though you are sitting down at home and you are writing the stuff, but are you doing enough justice with paper 2? एक्चुअली यही सोचने के लिए मैं आज आया हूँ। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। मैं एक्चुअली आपको एक चीज बताने आया हूँ कि क्या एक्चुअली हो रहा है हमारे साथ। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक टॉपिक लेते हैं एंड लेट्स डिस्कस दैट। पकड़ लीजिए, एक टॉपिक मैं आपके सामने ले रहा हूँ। वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज अ कंपल्शन। सीधा सीधा टॉपिक ये बात कर रहा है कि भाई कृषि क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी जो है उसको इंट्रोड्यूस करना आज की जरूरत हो गई है। वो अभी चॉइस नहीं है, वो अभी कंपल्शन है। ऐसे ऐसे का टॉपिक है और मुझे इस टॉपिक के बारे में सोचना है, मुझे इस टॉपिक के बारे में लिखना है। तो मैं ना क्या करने लगता हूँ, पॉइंट्स निकालने लगता हूँ, है ना। मैं सोचने लगता हूँ कि ओके, एग्रीकल्चर ना, हाँ ठीक है ठीक है। इंडिया में ना सर क्या है, हाँ हाँ, सॉइल जो है वो उसका प्रॉब्लम हो रहा है जरा। और फिर वाटर की स्कैरसिटी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से चीजें बदल रही है, वेदर पैटर्न बदल रहे हैं और फिर प्रॉब्लम है। और फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमको ज्यादा अनाज चाहिए और फिर उसके लिए एग्रीकल्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। हाँ, फिर गवर्नमेंट क्या कर रहा है उसके लिए, गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई, वो स्कीम लाई, वो स्कीम लाई। ओके, हो गया मेरा इसे। इसको आप बहुत एलेबोरेट करके लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। शायद आप लोग जो शायद ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं भी होगा जो लोग ऑलरेडी दे आर डूइंग वेरी गुड इन ऐसे। लेकिन जो बहुत सारे बच्चे हैं, एवरेज है, बिलो एवरेज है, इन पेपर टू आई एम सेइंग, नॉट इन पेपर वन। एंड आई एम नॉट जजिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ कि एग्जाम में आप जो भी सोचो अपने आप के बारे में, तो वहां क्या होने वाला है, जो लिख के आओगे उसी को मार्क्स मिलेंगे, जैसा लिखोगे वैसे मार्क्स मिलेंगे। तो जो लिखने वाले हैं उसका थोड़ा बेहतर बनाते हैं ना यार। देखिए, सोचना कैसे है ऐसे के बारे में वो बहुत जरूरी है। बोल रहे कि इंट्रोड्यूस करना है, क्या इंट्रोड्यूस करना है, न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है, हमको यार 10 साल पहले तो वो सब बोलते थे, स्प्रिंकलर इरिगेशन की जो टाइप थी, है ना, तो वो सब तो हमको पता था। ट्रैक्टर वैक्टर पता थे, 20-25 साल पहले आए थे। आप क्या नया लिखे, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों ने प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसको कैसे इंक्लूड करना है उसके बारे में अभी कुछ नई चीजें आई है, ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ स्टफ इज देयर। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि इस ऐसे में मुझे, मतलब बच्चों के साथ ये हो रहा है कि दे आर जस्ट थिंकिंग कि मुझे इस ऐसे में न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है, सीरियसली, इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग इन एग्रीकल्चर इज अ कंपल्शन। अब एक बात बताओ, जब ये ऐसे का टॉपिक मेरे दिमाग में आया तो मैं सडनली ये सोचने लगता हूँ कि सर देखिए मेरे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। क्या यहाँ इन लोगों ने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज अ कंपल्शन, ऐसे लिखा है क्या? अगर इस वर्ड का मेंशन नहीं है, यहां नहीं लिखा है ना इन इंडिया, दैट मीन्स
आपको क्या करना है, आपको इन जनरल एग्रीकल्चर के बारे में लिखना है। सही मायने में देखा जाए तो आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से लिखना है। आप लोग बोलोगे सर हमें तो सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव पता है, इंडिया का एंगल पता है, इंडिया में जो सिचुएशन है उसके बारे में पता है। मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन एटलीस्ट इनिशियली इन जनरल तो हम लिख सकते हैं। क्योंकि क्लाइमेट चेंज, चेंज ऑफ वेदर पैटर्न्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट सिचुएशन, ये क्या सिर्फ इंडिया में है, सारे देशों में है। अगर लेकिन हाँ सर मुझे एग्जैक्ट किसी देश के बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत एक आध दो देश का एग्जाम्पल पता होगा जहां कुछ नुकसान हुआ है एग्रीकल्चर का, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। नहीं पता है तो इन जनरल ये तो लिख सकते हो सर ग्लोबली क्लाइमेट चेंज की वजह से, चेंजिंग वेदर पैटर्न्स की वजह से एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा नुकसान सब जगह हो रहा है। ऑलमोस्ट एवरी नेशन इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ ट्रबल, है ना। तो होता क्या है कि एटलीस्ट जब आप इंट्रोडक्शन में इस तरीके का लिखते हो तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है कि इस बंदे के दिमाग में ये प्रिजुडाइज नहीं है कि सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में लिखना है। बाकी पूरा ऐसे आप इंडिया के बारे में लिखो, आप लिखो ना उसके बाद कि सर द डेवलपिंग कंट्रीज विथ हाई पॉपुलेशन लाइक इंडिया आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग मोर, दे हैव टू स्ट्रगल मोर। ठीक है, अब एक्चुअली ये लिखना गलत है क्योंकि इंडिया स्ट्रगल नहीं कर रहा है, हमारे पास बहुत सारा अनाज है, लेकिन आप जनरली लिखते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज में और ज्यादा हालत खराब है। इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, वी हैव इनफ food, but still we have to make sure that we work on new technology so that it will remain sustainable। और फिर आप इंडिया के बारे में लिखो क्या क्या इशू है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनिशियल फेज में आपको ये समझना पड़ेगा कि जब किसी भी ऐसे में इंडिया का मेंशन नहीं होता है तो आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिखना शुरू करते हो, वो गलत है। थोड़ा सा ग्लोबल एंगल से लिखना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन में ग्लोबल एंगल से लिखो, आप बॉडी में एक हाथ पैराग्राफ लिख सकते हो और उसके बाद मतलब नॉर्मल ये होना चाहिए कि आप जनरल लिख रहे हो और फिर धीरे धीरे नैरो डाउन करके इंडिया के बारे में लिख रहे हो। And you write more about India. I understand that. It's an exam conducted in India, so you can write more about India, but at least examiner को ये दिखना कि okay, global इसको समझ में आ रहा है, then he is writing about India। बहुत बार ये होता ही नहीं है, हम जो लिखना शुरू करते थे इंडिया के बारे में। ये एक चीज मैंने आपको बताई, ऐसी कितनी सारी गलतियां, बेसिक बेसिक गलतियां हम ऐसे में करते हैं। बोल रहे फिर ओके न्यू टेक्नोलॉजी कहाँ करनी है इंट्रोड्यूस, एग्रीकल्चर में। ओके फिर अगर आप इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में लिखना शुरू करते हो तो इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या समस्याएं हैं, है ना। सॉइल इरोजन हो रहा है, वो सब तो ठीक है, मतलब वो तो टेक्निकल हो गई। उसके साथ साथ कुछ कल्चरल भी तो एंगल है। हमारे यहाँ इनहेरिटेंस की वजह से लैंड डिवाइड होती है, तो लैंड का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, फिर मैकेनाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी आप लिख सकते हो, कल्चरल एंगल भी लिख सकते हो। आपको यहाँ लिखना क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी लाना है, इसे कंपल्सन है। लेकिन आप जब ये लिखोगे कि सर उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत क्यों है, अभी हमने देखा कि सर वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन वो लाने में, वो नई टेक्नोलॉजी लाने में कुछ दिक्कतें भी तो है। तो क्या दिक्कतें हैं, स्मॉल साइज फार्म है, लेकिन वो स्मॉल साइज क्यों है वो भी लिखो, है ना। अच्छा अब ये बात हो गई, अब लिखोगे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, सर नई टेक्नोलॉजी है क्या क्या ला सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने अभी बोला, हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स के बारे में नहीं पता हो, लेकिन आप ऊपर से मोटा मोटा कुछ तो याद होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड तो याद होगा, है ना। आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कुछ कुछ टर्म्स को आपको देखनी चाहिए भाई, है ना। मतलब अभी पकड़ लो, प्रिसीजन फार्मिंग है या ड्रोन का इस्तेमाल है या एआई है या सैटेलाइट का इस्तेमाल करके हम जो चीजें कर रहे हैं, है ना। प्रिसीजन फार्मिंग एक्चुअली उसी के अंडर आता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लो उसको। तो थोड़ा बहुत हमने न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा। अब देखो एक वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो वर्ड क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है ना। तो उसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, उसके बारे में कोई लिखता ही नहीं है। हर बंदा बस न्यू टेक्नोलॉजी सर आनी चाहिए, फार्मर्स को देनी चाहिए। अरे भाई लेकिन अगर टेक्नोलॉजी न्यू है और अगर वो थोड़ी बहुत कॉस्टली होगी तो फार्मर्स तक पहुंची कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दैट टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स फार्मर्स। तो इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन कौन सी दिक्कतें हैं, ये मैं तब लिखूंगा जब मैं इसे का टॉपिक ठीक से इंटरप्रेट करूंगा और पढ़ूंगा कि अच्छा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, हाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट। कितनी सारी चीजें आज लैब में हो रही है, कितनी सारी चीजें अलग अलग जो हमारे बेसिकली इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कितने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कितनी सारी रिसर्च थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहे हैं। आप थोड़ा हिस्ट्री से भी शुरुआत कर सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे इंडिया में आया, उस वक्त हम लोगों के लिए वो कंपल्शन ही था, खाने के लिए अनाज नहीं था, और फिर कैसे नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन ने मिलकर इंडिया में वो लाया, और उसकी वजह से आज जो है हमारे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन वो काफी नहीं है, और अभी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है।
उसके लिए क्या करना चाहिए वो लिखोगे, लेकिन वो इंट्रोड्यूस करने के लिए फिर आपको डाइवर्सिटी के बारे में भी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि सर अलग अलग जगह अलग अलग फार्मर्स का लेवल, यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न सब कुछ अलग है, तो इस सब चीजों के बारे में सोच के हमको न्यू टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। फार्मर्स कैन दे अफोर्ड इट, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, अफोर्डेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये सब आप तब लिख पाओगे जब आप इंट्रोडक्शन इस वर्ड के बारे में सोच रहे हो, और ये तब होता है जब मैं ऐसे के बारे में कॉम्प्रहेंसिवली सोचता हूँ। ओके, इंट्रोडक्शन कैसे करूंगा वो भी लिखना है, कंपल्शन क्यों है वो तो हमने देख लिया, उसके बारे में भी लिखना है। What I'm just trying to tell you is that interpretation of essay is very important। बहुत बार हम लोगों का, मतलब आप भी एक्सेप्ट करोगे, बहुत बार हम लोगों का फोकस एक ही होता है कि भाई न्यू टेक्नोलॉजी है ना, तो क्या और कैसे लिखेंगे, यही हम सोचते रहते हैं। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि अच्छे से किसी ऐसे को इंटरप्रेट करना और उसको सही से लिख पाना, टाइम आपके पास बहुत कम होने वाला है ना? मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, टाइम कम है, सोचना है उस टाइम में और लिखना भी है। जितना सटीक लिख पाएंगे, और देखो ये होने ही वाला है कि इतने कम टाइम में कुछ ना कुछ रह जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम टॉपिक से हटेंगे नहीं तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। कोई अच्छी चीज सर मैं लिखने वाला था लेकिन मैं उस वक्त याद नहीं आई, दैट कैन बी अंडरस्टूड, लेकिन टॉपिक को मिस इंटरप्रेट करके इधर उधर चले गए, बीटिंग अराउंड द बुश जिसको बोलते हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, वहां मार्क्स घटेंगे। और इसीलिए ऐसे के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, ये तो हम जनरल बात कर रहे थे ऐसे को कैसे इंटरप्रेट करके लिखना है, कितनी सारी चीजें हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंफ्यूजन, कैसे होना चाहिए कंफ्यूजन, क्या होना चाहिए इंट्रोडक्शन में, कैसे अलग अलग तरीके हैं इंट्रोड्यूस करने के, इसे बॉडी में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। अगर मुझे टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है फिर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? डेफिनेटली, कैसे लिख सकता हूँ? लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। नाउ ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट डील विद ऑल दीज थिंग्स हियर। तो मैं आपको बस एक चीज बोलने आया हूँ, एंड दैट माइट बी सेल्फिश, बट या दैट यू नीड राइट नाउ। ठीक है, वी हैव गॉट दिस प्रयास बैच, राइट, जहां मैं खुद पेपर 2 पढ़ा रहा हूँ। हमारे पास 2 महीने बाकी है, समय कम है, पेपर 2 को अच्छे से करना है, और बहुत सारी चीजें मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं बता सकता हूँ। तो यू कैन ज्वाइन मी, राइट, यू कैन ज्वाइन मी इन एवी केस, एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रियली मेक अ डिफरेंस इन पेपर 2, राइट। तो जिन लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको लगता है कि नहीं यार सर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि तो यू नीड अ मेंटर एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, अगर प्रिपरेशन वर्कआउट नहीं हो रहा है। एक तो पेपर 2 स्किल है, लंबे समय से प्रिपरेशन करते तो अच्छे से होता है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर खुद से करोगे तो होगा भी, शायद आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो तो होगा भी, लेकिन यू नीड समवन। तो आई एम देयर फॉर यू। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन प्रयास बैच, ऑनलाइन मैं पढ़ाता हूँ, और फिर हम लोग बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ ये बताने के लिए मैं आया हूँ कि पेपर 2 जो है, जिसमें ऐसे भी है, आर्ग्यूमेंट भी है, रिपोर्ट भी है, प्रेसी भी है, हाँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के अपने अलग प्रॉब्लम है। So I am there for you here in Prayas batch. Please do join us. It will solve a lot of your problems. Right? Thank you. Thank you very much.